कहानी की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। साइंटिस्ट काफी समय से एक सीरम पे काम कर रहा था क्योंकि उसके चेहरे पे एक भद्दा सा निशान था जो कि उसकी खूबसूरती को कम कर रहा था। और काफी अरसे की मेहनत के बाद साइंटिस्ट सीरम तैयार भी कर लेता है और फिर वो एक चूहे की खाल उतार के वो अपने चेहरे पे रखता है और फिर वो सीरम इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद साइंटिस्ट और उस चूहे के खाल के टिश्यूज जुड़ने लगते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई थी और इसका काफी भयानक साइड इफेक्ट होता है। वो चूहे की खाल फैल के साइंटिस्ट के पूरे चेहरे को कवर करने लगती है। साइंटिस्ट सांस लेने के लिए अपने चेहरे पे कट लगाता है, लेकिन वो चोट फिर से हील हो जाती है। कुछ देर बाद वो तड़पने लगता है। अपने पापा को तड़पता हुआ देख के वे उसका मर्डर कर देती है। अब सीन हमें कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वे काफी बड़ी हो गई थी और अपने डैड की तरह काफी जीनियस भी थी, और इसीलिए अपने स्कूल में टॉप करने की वजह से उसे यूएसए में एक स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। वे यहाँ अपने आंटी के घर रहती है, जिसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम एंजेला होता है। एंजेला वे के आने से खुश तो बिल्कुल नहीं थी। घर में वे एक मंदिर बनाती है जिसमें वो अपने पापा की तस्वीर रखती है और रोज उसी की पूजा करती है। अगले दिन वे जब यूनिवर्सिटी जा रही होती है तभी वो रास्ता भटक जाती है। फिर पास में बैठे एक होमलेस इंसान से वो रास्ता पूछती है। जब वे यूनिवर्सिटी में थी तभी प्रोफेसर सभी के सामने उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्योंकि वे ने 100% मार्क्स से स्कोर किया था। यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स खत्म होने के बाद जब वे जाने लगती है तभी वो लैब से कुछ चीजें लेने लगती है। तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाता है। वे उसे बताती है कि ये मेरे डैड की रिसर्च है, इसे पूरा करने के लिए मुझे कुछ चाहिए था, और प्रोफेसर उसे लैब असिस्टेंट बनने का मौका दे देता है। रात को वे जब घर पे नहीं होती तभी एंजेला और उसके कुछ दोस्त आते हैं जो कि वे के रूम में घुस जाते हैं। वे के रूम में काफी सारी साइंटिस्ट की काटने पीटने की चीजें थी, जिसे देख के घबरा के वह वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्रोफेसर जब रात को वे के डैड के बारे में रिसर्च करता है तभी उसे पता लगता है कि वे के डैड काफी ज्यादा जीनियस थे, लेकिन फंडिंग ना मिलने की वजह से उनकी रिसर्च अधूरी रह गई। अगले दिन यूनिवर्सिटी के बाद जब एंजेला के फ्रेंड्स एक पेड़ के नीचे बैठे थे तभी वे आती है और उन तीनों को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करती है क्योंकि आज उसके डैड की बरसी थी और वो अपने डैड का फेवरेट खाना सबको खिलाना चाहती थी। वे के एंजेला के पास आने से एंजेला खुश तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो डिनर के लिए मान जाते हैं। रात को जब ये तीनों डिनर के लिए पहुंचती हैं तो वे को अजीब सा खाता हुआ देख के ये तीनों वहाँ से चली जाती हैं। वे को ये देख के काफी बुरा लगता है। वे ये सारा खाना पैक करवा लेती है और उसी होमलेस इंसान को दे देती है जिसने उस दिन उसे यूनिवर्सिटी का रास्ता बताया था। वे यहाँ उस होमलेस इंसान से बातें करती है और अपने चेहरे का निशान दिखाती है। इसके बाद वो कहती है कि ये चेहरे के निशान की वजह से मैं काफी बदसूरत हूँ। वो होमलेस इंसान कहता है कि तुम बदसूरत नहीं हो, बाकी सब बदसूरत हैं। तभी प्रोफेसर वहाँ वे को लेने आता है। प्रोफेसर वे से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी रिसर्च पे दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे हम एक बेहतरीन खोज कर सकते हैं। प्रोफेसर पहला इंसान था जो कि वे की मदद के लिए मान गया था। वे जब घर आती है तो एनजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने रूम में होती है और वे के अचानक उसके रूम के पास आने की वजह से वो उसे काफी डांट लगाती है। वे को ये सुन के काफी बुरा लगता है और वो बेचारी रोने लगती है। अगले दिन से प्रोफेसर और वे साथ में काम करना शुरू करते हैं और ऐसे ही काफी अरसा बीत जाता है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इससे प्रोफेसर वे पे काफी ज्यादा नाराज होता है। तभी वहाँ पे एंजेला की दोस्त जैस्मीन आती है क्योंकि वो भी लैब असिस्टेंट बनना चाहती थी। जैस्मीन और वे जब घर जा रहे होते हैं तभी जैस्मीन उससे कहती है कि मैं तुम्हारा काम हथियाना नहीं चाहती थी। जैस्मीन वे का स्कार्फ हटा देती है क्योंकि वो काफी भद्दा लग रहा था। ये सुन के वे को काफी अच्छा लगता है। तभी उसे उसी फ्लावर की फोटो मिलती है जो कि वो बचपन में बनाया करती थी। तभी वे को एक नया आइडिया आता है। रात को जब यूनिवर्सिटी में कोई नहीं था तभी वो चुपके से अंदर घुसती है और उसी फ्लावर का कुछ टुकड़ा काट लाती है। फिर वो लैब में जाती है जहाँ पे वो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करती है। लैब में प्रोफेसर और एंजेला के दोस्त ईव पहले से ही होते हैं। दरअसल इन दोनों का अफेयर चल रहा था और वे के अचानक से लैब में आने की वजह से दोनों ही घबरा जाते हैं। इधर वे भी अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर चुकी थी और अपने पैर की खाल को काट लेती है और फिर उस पर अपनी एक्सपेरिमेंट वाली खाल रखती है, जिसके बाद वो सीरम इंजेक्ट करती है और फिर उसके टिश्यूज आपस में जुड़ने लगते हैं। तभी वहाँ प्रोफेसर आता है। ईव प्रोफेसर को अपना एक्सपेरिमेंट दिखाने लगती है। तभी ईव उन दोनों की अजीब तरह की पिक्चर खींच लेती है। इसके बाद ईव भी बाहर आ जाती है और वे को अपने साथ ले जाती है। वे जल्दी जल्दी में अपनी बुक वहीं पे छोड़ जाती है। ईव वे को एक अकेली सुनसान जगह पे छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। ईव ने जो पिक्चर क्लिक की थी वो उसने एंजेला के पास भेज दी थी, जिससे एंजेला काफी गुस्से में अपने घर में बैठी हुई होती है और वे का जो मंदिर होता है उसे तोड़ फोड़ देती है। वे जब घर आती है तो उसे भी ये देख के काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाती है। एंजेला वे का गला दबाने लगती है और जब वो छोड़ने का नाम नहीं लेती तब वे पास में पड़ा एक पेन उठा लेती है और एंजेला को मार देती है। वो पेन सीधा जाके एंजेला की आंख पे लगता है, जिससे वो वहीं पे मर जाती है। उसके बाद वे एंजेला की बॉडी को वॉशरूम में लेके जाती है और फिर अपने और एंजेला के चेहरे की खाल उतारती है। फिर वो एंजेला की चेहरे की खाल को अपने चेहरे पे रखती है और वही सीरम इंजेक्ट कर लेती है जो उसने बनाया था। कुछ ही देर बाद उन दोनों के टिश्यूज जुड़ने लगते हैं और वे अब एंजेला की तरह दिखने लगी थी। इधर प्रोफेसर को वे की रिसर्च वाली नोटबुक मिल जाती है, जिसके वो स्क्रीनशॉट्स खींच के अपने दोस्त के पास भेजता है और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को कहता है। इधर वे के पास एंजेला की मॉम आ जाती है और वो
वे को ही एंजेला समझती हैं और उसे गले लगाती हैं। वे को ये काफी अच्छा लगता है। अगले दिन वे एंजेला की वीडियोस देखती है और उसकी तरह बात करने और रहने सहने का तरीका सीखती है। फिर वो एंजेला की तरह ही तैयार होती है और कॉलेज जाती है, जहाँ सभी उसे एंजेला समझते हैं और काफी अच्छे तरीके से बात भी करते हैं। एंजेला का बॉयफ्रेंड भी मिलता है जो कि वे को एंजेला समझता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। शाम को एंजेला का बॉयफ्रेंड एंजेला को लेने आता है। वो दोनों एक जगह बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी एंजेला का चेहरा ईव के चेहरे से हट जाता है। ये देख के एंजेला का बॉयफ्रेंड काफी घबरा जाता है और एक स्लोप से नीचे गिर के उसकी मौत हो जाती है। एंजेला का चेहरा और अपना चेहरा हटने की वजह से अब वे काफी क्रीपी दिख रही थी। वे जल्दी जल्दी अपने घर जाती है और अपनी डायरी ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे ये एक्सपेरिमेंट परमानेंट के लिए करना था। लेकिन उसकी डायरी वहाँ पे नहीं थी, वो तो प्रोफेसर के पास होती है। ईव जब प्रोफेसर से बात करती है तो प्रोफेसर कहता है कि वो अब मेरी रिसर्च है। अब वे जब अपने घर के लिए निकल रही होती है तभी उसे ईव दिखती है। वो ईव को अपने घर लेके जाती है और फिर उसे मारने की कोशिश करती है। ईव खुद को बचाने के लिए एक प्लम पूल के अंदर चली जाती है और काफी देर तक सांस रोके रहती है। वे एक ड्रिल मशीन लाके ईव के सर में ड्रिल कर देती है। इस तरह ईव भी मारी जाती है। उसके बाद वो ईव का चेहरा उतार के अपने चेहरे पे लगा लेती है, क्योंकि उसके पास अभी भी काफी सीरम बचा हुआ था। फिर वो ईव की वीडियोस देख के उसकी तरह रहने का भी तरीका सीखती है। फिर वे ईव ने जो उसकी उस दिन लैब में फोटो खींची उसे पुलिस के पास सेंड कर देती है। अगले दिन ही पुलिस प्रोफेसर को अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन प्रोफेसर की पहुंच भी काफी ऊपर तक थी और वो कुछ ही देर बाद छूट जाता है। प्रोफेसर ने नौकरी छोड़ दी थी और वो घर आके अपना रिसर्च जारी रखता है और प्रोफेसर इस बार अपनी रिसर्च में कामयाब हो जाता है। प्रोफेसर ने ऐसा सीरम बना लिया था जो दो टिश्यूज को आपस में जोड़ सकता है। प्रोफेसर ईव को अपने घर बुलाता है, क्योंकि प्रोफेसर को नहीं पता था कि वे ही ईव है, इसलिए वो उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। वे प्रोफेसर के घर जाती है। प्रोफेसर जब ड्रिंक बना रहा होता है तभी वे उसका सीरम चुरा के वहाँ से भाग जाती है। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर को भी ये एहसास हो जाता है और वो उसके पीछे जाने लगता है। अपने घर आके वे ईव का चेहरा उतार देती है। तभी उसके घर जैस्मीन आ जाती है। जैस्मीन एक ऐसी लड़की थी जो कि वे के साथ हमेशा अच्छे से बात करती थी। जैस्मीन जब पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है तो फ्रिज देख के चौंक जाती है, क्योंकि वे ने उसमें एंजेला के बॉडी पार्ट्स काट के रखे थे। फिर वे रैपिंग पॉली से उसका भी दम घोट के उसकी जान ले लेती है। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और प्रोफेसर वे के घर आ जाता है। ईव कहती है कि तुमने कर दिखाया। प्रोफेसर वे से जब सीरम के बारे में पूछता है तो वे उसे बताती है कि वो फ्रिज में पड़ा है। प्रोफेसर जब फ्रिज खोलता है तो उसमें उसने ईव का सर काट के रखा था और ये देख के उसके भी होश उड़ जाते हैं और तभी वे उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है। प्रोफेसर जब होश में आता है तो वे ने उसके गले को बुरी तरह से काट दिया था और होश में आते ही वो चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके बाद वे उसके मुंह में एक स्ट्रॉ रख के उसे वही सीरम इंजेक्ट कर देती है। वो सीरम धीरे धीरे प्रोफेसर के पूरे चेहरे को कवर करने लगता है। तभी एंजेला का डॉगी अचानक से भौंकना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज सुन के एक पड़ोसी औरत आती है और वो इतना सब कुछ देख के पुलिस को कॉल कर देती है। वे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुन के वहाँ से भागने लगती है। वे भागते भागते उसी होमलेस इंसान के पास पहुँचती है, जिससे उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वे उसे खुद को छुपाने को कहती है। वो होमलेस इंसान भी उसे छुपा लेता है और तभी वे के पास जो सीरम था वो वहाँ गिर जाता है और वे और वो होमलेस इंसान के टिश्यूज आपस में जुड़ने लगते हैं और एक काफी अजीब सा क्रिएचर बन जाते हैं। कहानी के लास्ट सीन में हमें एंजेला की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोनों बच्चियों के गायब होने की वजह से काफी दुखी होती है। और यहीं पे यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही मूवीज देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।